इस हफ्ते की शुरुआत में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक खास प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें 30 साल का एक युवा कारोबारी मंच पर था। इसने यहाँ सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट में लगभग $35 बिलियन के निवेश की 5 वर्षीय योजना बताई। तब वहां मौजूद किसी भी शख्स को शायद ही इस बात का इल्म होगा कि 3 दिन बाद उसी का नाम भारतीय कारोबारी जगत में आए बड़े भूचाल में शामिल होगा, और ये शख्स है सागर अडानी। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने भारतीय अधिकारियों को $25 करोड़ की रिश्वत के मामले में अडानी समूह के मुखिया सहित जिन 7 लोगों पर आरोप लगाया है, सागर अडानी का नाम गौतम अडानी के बाद दूसरे नंबर पर है। तो सवाल उठता है कि कौन है ये सागर अडानी? अडानी समूह में इनकी भूमिका क्या है और इस रिश्वत कांड में उन पर क्या आरोप है? तो आइए इन सारे परतों को अपने वीडियो में खोलकर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात सागर अडानी की। बता दें कि सागर अडानी मशहूर कारोबारी गौतम अडानी के भतीजे हैं। उनके पिता गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी हैं। जिस अडानी ग्रीन्स पर अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया है, उस कंपनी में सागर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वहीं उनके पिता राजेश अडानी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। यहाँ अब राजेश अडानी की भी बात कर लेते हैं। अडानी समूह की जड़ें हिला देने वाले हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर उनका जिक्र किया है। हिंडनबर्ग के मुताबिक राजेश अडानी पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने 2004-2005 के आसपास डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फर्जीवाड़े के लिए शेल कंपनियों के उपयोग का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार जालसाजी और टैक्स धोखाधड़ी के अलग अलग आरोप में राजेश को कम से कम 2 बार गिरफ्तार किया गया था। अब आते हैं वापस सागर अडानी की कहानी पर। सागर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री लेने के बाद 2015 में अडानी समूह में शामिल हुए थे। अडानी ग्रीन सागर का ही ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। अडानी ग्रीन एनर्जी के सोलर और विंड एनर्जी पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने का क्रेडिट सागर को ही दिया जाता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सागर अडानी समूह के स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखते हैं, और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि सागर गौतम अडानी के कारोबार के 4 संभावित उत्तराधिकारियों में से एक हैं। सागर के साथ गौतम अडानी के बेटे करण और जीत अडानी के अलावा उनके चचेरे भाई प्रणव अडानी भी हैं। ये तो हुई सागर अडानी की बात। अब जान लेते हैं कि रिश्वत कांड में उनकी भूमिका क्या रही है। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव गौतम अडानी और सागर अडानी तथा अज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल कैबनेस पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। सेक को हम भारत में सेबी की तरह मान सकते हैं। कमीशन का आरोप है कि भारत में बड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडानी समूह ने निवेशकों को धोखा दिया है। इस तरह उनके खिलाफ सिक्योरिटीज फ्रॉड और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के इस मामले में झूठे बयान दिए गए हैं और बातें छिपाई गई हैं, और फिर इन्हीं गलत बयानों या दावों के आधार पर 14 अरब रुपए से अधिक के फंड्स जुटाए गए। इनमें सोलर प्लांट से जुड़े फंड्स भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सागर अडानी को मार्च 2023 में FBI के स्पेशल एजेंट द्वारा भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत के भुगतान से जुड़े सबूतों की तलाश में एक ग्रैंड जूरी समन के साथ सर्च वारंट दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सर्च वारंट में अमेरिकी सरकार द्वारा जांच के तहत अपराधों, व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की गई थी। मीडिया रिपोर्ट में ये बात भी सामने आ रही है कि सागर अडानी ने रिश्वत के वादे के विवरण के लिए अपने पर्सनल फोन का इस्तेमाल किया, और किन लोगों को रिश्वत दी गई, रिश्वत की राशि कितनी है, ये बात सागर के फोन में ही रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ ही हाई लेवल मीटिंग के लिए गौतम अडानी के कुछ कोडेड नाम जैसे न्यूमरो उनो और द बिग मैन भी इसमें दर्ज थे। रिश्वत की योजना के लिए एक मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया गया था। ये भी कहा गया है कि एक अन्य आरोपी विनीत जैन ने रिश्वत से जुड़े दस्तावेजों की तस्वीर लेने के लिए अपने पर्सनल फोन का उपयोग किया था। ये भी आरोप लगे हैं कि रुपेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने पावर पॉइंट और एक्सेल का उपयोग करके जानकारियों को जमा किया। इनमें रिश्वत के भुगतान और भुगतानों को छिपाने के तरीकों के बारे में बताया गया था। यानी इस रिश्वत कांड में सागर की प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। हालांकि अडानी समूह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। बता दें कि अडानी समूह पर बीते 2 साल में लगा ये दूसरा सबसे बड़ा झटका है। 25 जनवरी 2023 को अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक के हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए थे, और अब करीब 22 महीने बाद फिर अडानी समूह नए बवाल में फंसती नजर आ रही है।
इस बार अमेरिकी न्याय विभाग और वहां की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सवाल उठाए हैं। माना जा रहा है कि इस बार का मामला हिंडनबर्ग के आरोपों से कहीं ज्यादा गंभीर है। इस पूरे डेवलपमेंट पर मनी 9 की नजर बनी हुई है। अडानी समूह के शेयरों पर आपका क्या नजरिया है? विशेषज्ञ इन शेयरों पर क्या कह रहे हैं? अडानी समूह के दूसरे प्रोजेक्ट पर कितना संकट आ सकता है? इनसे जुड़ी खबरें देखते रहिए मनी 9 पर।